ये जो किलिंग हो रही है, ये जो इंसानी जानवरों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन है ये लोग? कि आप शिनाख्ती कार्ड देखें और लोगों को पहचान के एक तरफ करके गोली से उड़ा दें? ये मुल्क है? नहीं, क्या रियासत लुधियाना है उनके बाप का मुल्क है ये? और जब तक ये पाकिस्तान कायम है, ना हिंदू मुशरिक सुकून से रहेगा, ना यहूदी सुकून से रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? ये सब पाकिस्तान पर हमले करेंगे, चाहे दहशतगर्दी की सूरत में करें या जंगों की सूरत में करें। हाय, और आखिरी जंग अब आने वाली है। एक हमारा टाकरा तो हिंदुस्तान के सब भारत के साथ पड़ना ही पड़ना है। उसको आप जंग कहें, गजवा हिंद कहें, ये आपके नसीब की बात है। किसी के बाप का मुल्क नहीं है जो यहाँ पर बैठ के कातिल बन के और दंदनाते फिरें कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, फौज से भी मुतालबा है, हुकूमत से भी मुतालबा है, सूबाई हुकूमतों से भी मुतालबा है। करे ऑपरेशन, उनको सांस नहीं लेने देना चाहिए, उनको सिसकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर जो पाकिस्तान को ब्लीड कराने कोई तरीका है? अल्लाह हमें ये सादत नसीब फरमाए कि हम गजवा हिंद में जाके दोबारा एक मरतबा दिल्ली फतह कर सकें। ये चमन फिर मामूर हो नगमाए तौहीद से। क्या रे भिख मंगिया? मेरे मालिक करम फरमा दे, एहसान फरमा दे। आज इस बरकत रात के सदक़े पाकिस्तान और मुसलमानों पे करम कर दे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। शम्मी बलूच को, मैरंग बलूच को, उनके साथ में 7-8 महिलाएं और हैं जिनको अगवा कर लिया गया पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। उसके बाद में अब रिएक्शन देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के मतलब कुछ लोगों को, जो पंजाबी लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर चुन चुन के ठोका जा रहा है। अब उसको लेके ना पाकिस्तानी मीडिया पूरा रो रहा है। मतलब खुद ही ये भिखमंगे बलूची लोगों को, महिलाओं को गायब करते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं। फिर जब उधर से रिएक्शन आता है तो ये भिखमंगे फिर रोना शुरू कर देते हैं। इनकी हमेशा क्या फिर वही रहती है कि इसके पीछे राखी साजिश है, इसके पीछे इंडिया की साजिश है। और दूसरी तरफ जो लाल टोपी है वो बेचारा गजवा हिंद के लिए रोया जा रहा है कि भाई हमारे पाकिस्तानी मेरा मजाक बनाते हैं, हमें गजवा हिंद करना है। और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि इसका तो भाई रो रो के बुरा हाल था। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोयटा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं जबकि 21 जख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान में भी एक और अफसोसनाक वाकया हुआ। गवादर से कराची जाने वाली जो बस थी उस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। बुखारी साहब, ये हमारे लिए आई ओपनिंग भी है। हम इतनी सिक्योरिटी इदारे, इतने ऑपरेशन भी करें, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इन शरपसंद अनासिर को हम कंट्रोल करने में नाकाम है। अब मुझे आप ये बताइए कि ऐसे लोगों के साथ फिर रियायत क्यों की जाए? इंसानी हकूक जो हैं इधर बढ़ गए, ये किधर है? ये जो किलिंग हो रही है, ये जो इंसानी जानवरों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन है ये लोग? और क्यों उनको हक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आजाद फिरने का और रहने का? मुझे बताएं। BLA हो चाहे कोई भी हो, Who are they to have the license to kill people? और फिर उनकी हमायत में लोग बोले डूब मरना चाहिए। डूब मरना तो वैसे पाकिस्तानियों तुमको भी चाहिए। तुम बलूचिस्तान के अंदर बलूची लोगों को मार रहे हो, उनके मुल्क में उन लोगों को मार रहे हो। बलूचिस्तान तुम्हारा हिस्सा नहीं है। बेगैरती से इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती कि आपके फेलो सिटीजन का खून बहाया जा रहा हो और आप उनकी हमायत के अंदर आवाजें बुलंद कर रहे हो। किस ढिठाई से वो ये लोग करते हैं, किस एजेंडे से करते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या उनको मिलता है, इसके ऊपर अब सवाल उठने चाहिए। क्योंकि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि उसके फेलो सिटीजन का खून इस तरीके से रुथलेसली बहाया जाए। वारदातें ऐसी हो रही हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं होती थी, इसलिए इसकी सजाएं भी इतनी खौफनाक होनी चाहिए जो पहले कभी नहीं मिली किसी को। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो एक इकाई है, उसकी 4 इकाइयाँ मिलकर उसको एक मरकज़ बनाती हैं। आप बताइए कि ये कहाँ लिखा है कि आप शिनाख्ती कार्ड देखें और लोगों को पहचान के एक तरफ करके गोली से उड़ा दें? ये मुल्क है? क्या रियासत लुधियाना है उनके बाप का मुल्क है ये? हाँ भिखमंगो, वो उन्हीं का मुल्क है, बलूची लोगों का मुल्क है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी आर्मी ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, तुम्हारी बुज़दिल आर्मी ने। जितना खौफनाक तरीन ऑपरेशन लॉन्च करना पड़े छोड़ देंगे। जिद विद के कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, करें जी ऑपरेशन, कौन रोकता है आपको? बिल्कुल बुखारी आप देखें पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं ये। अभी आगे चल के गुफ्तगू होगी क्या क्या हरकतें कर रहे हैं ये। उनको डूब मरना चाहिए अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए। दे आर वर्स देन द इंडियंस। जो हमारे दुश्मन है उनसे भी बदतर है वो। कोई बैठ के लॉबिंग कर रहा है, लॉबिंग फर्म में हायर करके कहीं से कुछ, मैंने कहा ना कि आने वाले सेगमेंट में हम बात करेंगे। लेकिन और मुजम्मत से निकलकर एक प्रॉपर हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए कि हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या हिकमत अमली बनाते हैं इनको काउंटर करने के लिए। ऐसे हिकमत अमली उस वक्त कामयाब होती है जब ग्रास रूट लेवल पर उसकी सपोर्ट हो। हमारे अंदर जो बनी हुई पॉकेट्स है ना, ये जो हमारे अंदर कई यानी
पॉकेट्स मैं कहूँगा, मैं और बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, जो इनके हमायती हैं, जिनके पेट में बड़ा दर्द उठता है, उसमें हक में लोग को देखिए, तो पता नहीं कैसी बलोच है वो, जो उनके साथी बलोच मारे जा रहे हैं और वो एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं है। उनको मारने वालों से ज़्यादा हमदर्दी है, पता नहीं क्या लगते हैं उसके। तो ये रवैया ख़त्म होना पड़ेगा, इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। मैं कर रहा हूँ वकालत इसकी कि पाकिस्तान को ब्लीड कराने वालों को इस मुल्क में न रहने का हक है, न जीने का हक है। ये कोई बात ही नहीं है। तो और ये जिस तरीके से ये बढ़ रही है, इसके लिए इतने ही खौफनाक इकदाम करने की जरूरत है। एक ऑपरेशन नहीं, 20 ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ते हैं। करें जी, किसी के बाप का मुल्क नहीं है जो यहां पर बैठ के कातिल बन के और दंदनाते फिरें कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फौज से भी मुतालबा है, हुकूमत से भी मुतालबा है, सूबाई हुकूमतों से भी मुतालबा है। करें ऑपरेशन, उनको सांस नहीं लेने देना चाहिए, उनको सिसकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यहां पर जो पाकिस्तान को ब्लीड कराने को तरीका है, और हम बैठ के मीडिया के अंदर उनके लिए जवाब ढूंढते हैं। कमाल का मीडिया भाई, ये कमाल है। फिर रोते हैं पीका 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 पीका। क्या करे भाई, आप अपनी हरकत तो देखें पहले। पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान को मजाक बनाए हुए हैं और फिर कहते हैं पीका पीका पीका। वो कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, आपके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं मीडिया पे बैठ के। पाकिस्तान तो मजाक है ही है, बनाएंगे क्या उसका? पूरी दुनिया में मजाक क्या एंटरटेनमेंट का सामान पूरी दुनिया का यही है पाकिस्तान। ये हमारी जो अपोलोजेटिक पॉलिसी है ना टुवर्ड्स द अफगान एंड द रजीम देयर, ये उसका नतीजा है कि हमारे हर गली में, हमारे हर मोहल्ले में हमारे कातिल बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मैं तो तारीफ करना चाहता हूं जिसने भी ये फैसला किया है कि अफगानों को यहां से 31 मार्च निकालने की जो आखिरी तारीख है, उसमें एक दिन क्या, एक घंटे का इजाफा नहीं होना चाहिए। दे मस्ट लीव दिस कंट्री विच दे आर मेकिंग टू ब्लीड। ये कोई बात नहीं है कि हम उनको अपना खून भी पिलाएं। ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इंखला का प्लान वापस लेने का मुतालिबा भी किया है। किन्होंने? एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए जी, ये एमनेस्टी वाले जो लोग हैं ना, ये अचानक इनकी गैरत जाग उठती है। अच्छा। आप मुझे बताइए, एमनेस्टी ने यह बयान दिया कि ये जो मारने वाले लोग हैं ये बड़े जलील और बड़े घटिया लोग हैं। वहां तब कहां सो रही थी वो? ये कत्लेआम आज का हो रहा है यहाँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने के वो सो कॉल्ड माहरीन ने एक अदर रिपोर्ट भेज दी है, वो तब कहां थे जब गली गली खून बह रहा था, जब सुबह से शाम तक जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जब हमला हुआ था? किधर थे ये लोग? मतलब कोई तरीका है ये कि आप दहशतगर्दों के साथ हो जाए, आप बलवाइयों के साथ हो जाए, आप उसके लिए आपके पेट में दर्द उठ रहा है पूरी दुनिया में। ये तो बिल्कुल मैं ईमानदारी से इस फोरम से एज एन इंडिविजुअल और एज ए जर्नलिस्ट ये मैं मुतालबा करता हूं कि इन लोगों को चुन चुन के खत्म करें। अच्छा। चुन चुन के खत्म करें, जिसकी गाब में ये बैठे हुए हैं। मतलब चुन चुन के ये खत्म करना चाह रहे हैं। फिर इनको चुन चुन के ठोका जाता है बलूचिस्तान के अंदर, तो फिर ये भिखमंगे कितना तड़प तड़प के रोते हैं, वो तो आपने देख ही लिया। और फिर ये लोग ना फिर भारत राखी साजिश और जाने क्या क्या मतलब साजिश निकाल रहे होते हैं। मतलब खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखना कि हम बलूची लोगों के साथ में कर क्या रहे हैं, हम उनके हक नहीं दे रहे। भाई आज़ाद देश है, उसको आज़ाद करो भाई। वो चाहते हैं, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। तुम भिखमंगे पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हो, उनको भी तुम लोग अपने साथ में घसीट रहे हो। देखना बहुत जल्द बलूचिस्तान एक आज़ाद देश होगा और तुम्हें ठोकेगा भी अलग से। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।